मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई अटैक कर दे बल्कि वो लोग मतलब मेरे राजू को ओनली सर पे ही मारते गए, मतलब सर में से बहुत ब्लड गया। मेरे को बहुत शौक हुआ कि उतने में मैं जैसा धक्का दे रही थी कि मेरे राजू के लिए सबको हेल्प पूछी, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रही सर। और धक्का देते वक्त तो मुझे मेरे भाई का चेहरा दिखा। हैदराबाद के रहने वाले नागराजू और सुल्ताना दोनों इस वक्त चर्चाओं में हैं। नागराजू एक हिंदू परिवार से है और सुल्ताना एक मुस्लिम परिवार से है। नागराजू और सुल्ताना एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो दोनों ने साथ में पढ़ाई भी की, साथ में कॉलेज भी किया और वो बचपन से एक दूसरे से प्यार भी करते थे। आखिरकार जब शादी का वक्त आया तो दोनों ने अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की। नागराजू के परिवार वाले भी नहीं माने, सुल्ताना के परिवार वाले भी नहीं माने और इसके बाद उन्होंने तमाम बंदिशों को तोड़कर शादी कर ली। गुनाह क्या था, अब इस बात को समझिए। इस घटना के बाद क्या हुआ, शादी के बाद क्या हुआ, इसे देखेंगे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नागराजू और सुल्ताना ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया था, लेकिन सुल्ताना के परिवार वाले जो इस्लाम के बहुत बड़े झंडे बरदार थे, उन्हें ये नागवार गुजरा। उन्हें ये लगा कि इस्लाम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मुसलमान औरत जाकर हिंदू व्यक्ति से शादी कर ले, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। नागराजू की सरेराह बीच सड़क पर दिन दहाड़े पीट पीट कर हत्या कर दी गई, रॉड से उसे पीटा गया। और हैरानी की बात यह थी कि समाज खड़ा होकर देख रहा था। वो समाज वीडियो बना रहा था जो सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम चलाता है और कहता है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, लेकिन वो अपने सामने पिट रहे नागराजू को नहीं बचा पाया। भाभी के घर से अपने घर जा रहे थे तो जब रोड क्रॉस करते ना सर, लेफ्ट राइट दो साइड से व्हीकल्स आते ना, बीच रोड पे ही सर, मतलब सब लोग थे कि कुछ जंगल में अटैक हुआ वैसा नहीं, बीच रोड पे सब लोग थे। वो लोग मेरे राजू को ना बाइक पे से ऐसा धक्का दिए, ऐसा ढकलते हुए गए, जाके आगे बाइक रोके या कुछ भी मुझे नहीं पता। वो लोग आके ना मेरे राजू को नीचे डाल दे के 2 बार राड लेके मारे। उतने में ही मैं क्यों मार रहे राजू को, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई अटैक कर रहे बल्कि वो लोग मतलब मेरे राजू को ओनली सर पे ही मारते गए, मतलब सर में से बहुत ब्लड गया। मेरे को बहुत शौक हुआ कि उतने में ही मैं जैसा धक्का दे रही थी कि मेरे राजू के लिए सबको हेल्प पूछी, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहे सर। मेरे भाई से बात कर रहे थे सर, 2-3 आवर्स बात कर रहे हो ना, और बहुत समझाए कि मैं मुस्लिम बनूंगा और मुझसे शादी करूंगा, कभी भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अच्छा देख लूंगा, बहुत समझाए, लेकिन मेरे भाई नहीं माने। नागराजू सुल्ताना का पति नहीं था, वो एक हिंदू भी था, इसके अलावा एक दलित जाति से भी आता था। लेकिन आज नागराजू और सुल्ताना के इस वाक्य की चर्चा कोई नहीं कर रहा। दरअसल नागराजू और सुल्ताना ने यह सोचकर प्यार नहीं किया था कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान, या फिर वो मुसलमान है और मैं हिंदू। वो प्रेम 2 बच्चों के बीच में था जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उन बच्चों को नहीं पता था कि उनका धर्म दूसरा है, उनका धर्म दूसरा है। उन बच्चों को सिर्फ इतना पता था कि वो एक टिफिन में रोटी खाते हैं जब वो स्कूल आते हैं। उन बच्चों को ये पता था कि वो स्कूल जाते हैं, वो दुकान पर जाते हैं तो एक ही जगह पर जाते हैं। दुकानदार से अगर कोई सामान मांगते हैं तो वही आटा नागराजू लेकर अपने घर जाता है, वही आटा सुल्ताना अपने घर लेकर जाती है। लेकिन आज हमारे देश में जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों के सामने आने के बाद स्थितियां कुछ इस तरीके की होती हैं। आज सुल्ताना नागराजू की लाश के पास खड़े होकर रो रही है। वो ये बोल रही है कि मेरा क्या कसूर था, मेरे पति को क्यों मार दिया। वो अपने भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, वो बिलख रही है। उसने अपने उस नागराजू को नहीं छोड़ा जिस नागराजू के साथ सुल्ताना ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन हमें, हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को भी सोचना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे सामने क्या हो रहा है, क्या हम इसे रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सकते तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सोचना होगा कि इंसानियत सबसे पहले इंसान के अंदर होती है। आप 4 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, किसने बनाया आपको नहीं पता। आप अस्पताल जाते हैं, दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं,
किसने वो दवाई आपको दी, किसने इंजेक्शन लगाया, नहीं पता। आप फल की दुकान पर जाते हैं, आप फल लेने जाते हैं, कौन वो फल तोड़ कर लाया, किसने वहां तक पहुंचा और कौन बेच रहा है, ये भी आप नहीं जानते। और सबसे आखिरी में चक्की का आटा, आप चक्की के आटे को लेने जाते हैं, वो आटा किसने बनाया, किसने बोया, किसने पहुंचाया, कुछ नहीं पता। हिंदू मुसलमान सब एक हैं। तो इसलिए समझिए, सुल्ताना और इस पूरे मामले में सरकारों को अपनी तरफ से बड़ी पहल करनी होगी। ऐसे भेदभाव को रोकना होगा, ऐसे कृत्यों को रोकना होगा और समाज को भी जागरूक होना होगा। जय हिंद।